जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में अगर पिछले 10 दिन में 1,70,000 लीटर शराब जब्त हो जाए तो सोचिए कि उस मुख्यमंत्री पर क्या बीत रहा होगा, जिसने अभी कई बार समीक्षा बैठक करने के बाद अभी हाल ही में एक समीक्षा बैठक की थी और कहा था कि बिहार में तो दारू मिलना ही नहीं चाहिए। तो पहला सवाल यही रहेगा इस वीडियो का कि हुजूर, अगर दारू बंद हो चुका है तो 10 दिन में 1,70,000 लीटर शराब कैसे आप जब्त कर सकते हैं? अब उन लोगों को जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा शराब जब्त हुआ है, तो भाई साहब 73,000 लीटर देसी शराब जब्त हुआ है और 97,000 लीटर विदेशी शराब। और ये पिछले 10 दिन का खेल है जो बिहार में बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद जब पुलिस पागलों की तरह उन लोगों को ढूंढ रही है जिनकी बीवी कभी बाथरूम में नहा रही होती है, कोई डॉक्टर साहब मुंबई से आकर पटना में पी रहे होते हैं, तो उनको पकड़कर बंद करने का काम हो रहा है। पिछले 10 दिन में 4,670 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 400 व्हीकल को, मतलब गाड़ी को डिटेन किया गया है इस आरोप में कि उन गाड़ियों में शराब था। ये डेटा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, इस उत्पाद विभाग के जो आयुक्त हैं जिनका नाम बी कार्तिकेय है, ये सब उन्हीं का डेटा है। जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो साहब ने शराबबंदी पर वो कहा जिसे सुनकर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। अब डेटा सुनिए। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2021 तक, यानी कि पिछले 5 साल में, उन 5 सालों में जब बिहार में शराबबंदी थी, 55,000 गाड़ियों को जब्त किया गया। उन 55,000 गाड़ियों को जिनको जब्त किया गया, उनमें से 9,700 गाड़ी को नीलाम कर दिया गया और इस नीलामी से सरकार को 62 करोड़ का राजस्व का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक शराबबंदी के जो कानून के तहत पकड़े गए लोग हैं, उनमें से 1176 लोगों को सरकार ने सजा दिलाने का काम किया है। बस उन्होंने इतना नहीं बताया कि जो उनके दरोगा साहब हैं, जो उनके डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने कितना 1,000 करोड़ इस शराबबंदी में कमा लिया। आगे बी कार्तिकेय साहब कहते हैं कि सरकार जब समीक्षा बैठक हुई उस दिन से वो सख्त है इसके खिलाफ और हर राज्य के लिए अलग अलग समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कैसे भी शराब को बिहार में मत घुसने दीजिए। और उसके बाद बी कार्तिकेय साहब ने कहते हैं कि गांव के भट्ठी को अब ड्रोन से देखा जाएगा। मतलब गांव में अगर कोई भट्ठी है जहां देसी शराब बन रहा है तो उसकी निगरानी जो है वो ड्रोन से होगी। बी कार्तिकेय साहब ने कहा कि पटना में होम डिलीवरी की शिकायतें आ रही थी, इसीलिए हमने सबसे पहले शिकंजा कसना शुरू किया है। हम होटल पर छापेमारी कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो होम डिलीवरी कर रहे हैं और होम में बैठकर पी रहे हैं, माने कि घर में। आप बस इतना सोचिए कि बी कार्तिकेय साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि हम पटना के सबसे बड़े सप्लायर को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर वो ऐसा कहते तो लगता कि वो सच में प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाकर हमको जेल नहीं जाना है, इसीलिए डेटा पर ही चिपके रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फिलहाल पटना के जो अधिकारी हैं उनसे एक्शन प्लान मांग कर उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और बिहार के जो बाकी बचे 37 जिले हैं वहां के अधिकारियों को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द अपने जिला की समीक्षा कीजिए और हमको कोई अच्छा सा एक्शन प्लान दीजिए जिस एक्शन प्लान को लागू करके हम ये सुनिश्चित कर सके कि बिहार में शराब नहीं मिल सकता है। उसके बाद बी कार्तिकेय साहब ने यह भी कहा कि हमारा जो विभाग है जो दारू के कंट्रोलिंग को देख रहा है उसमें पुलिस वाले कम है, इसीलिए हमने सरकार से 3 डीएसपी, 11 इंस्पेक्टर, 104 दरोगा और 244 सिपाही की मांग की है। मतलब बी कार्तिकेय साहब के विभाग ने सरकार के बिहार के गृह विभाग को यह लिखकर भेजा है कि उनको 3 डीएसपी चाहिए, 11 इंस्पेक्टर चाहिए, 104 दरोगा चाहिए और 244 सिपाही चाहिए जो गश्ती करेंगे। गश्ती का नया कानून बना है, हर 50 किलोमीटर पर बिहार का जो शराब का कंट्रोल विभाग है उसका जो गश्ती दल होगा वो रहेगा। गांव में ड्रोन से चेकिंग की जाएगी और पूरे बिहार भर में हर 50 किलोमीटर पर पुलिस की एक गश्ती दल रहेगी जो निगरानी करती रहेगी कि बिहार में शराब आएगा कि नहीं आएगा। बाकी बी कार्तिकेय साहब जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये सब, हमको लग रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बस इतना सोचिए कि जिस राज्य में शराब बंद है 5 साल बीत गए, उस राज्य में पिछले 10 दिनों में अगर 1,70,000 लीटर शराब जब्त हो रहा है तो वो कितना बंदी के कगार पर है आप जान लीजिए। बाकी अंत में ये रहेगा कि के पाठक साहब जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने अपना नंबर जारी कर दिया है और 18 जिलों में नशा मुक्ति के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता रथ के नाम से, उस रथ पर अब के पाठक साहब का नंबर है और इसी विभाग का हेल्पलाइन नंबर भी है। तो आप लोग भी चाहें तो के पाठक साहब को कॉल करके अवैध शराब की बिक्री की खबर दे सकते हैं।
है वो है 15545। इससे आप सीधा विभाग में फोन लगा सकते हैं। और के पाठक साहब ने विनती की है कि उनके व्हाट्सएप पर आप लोग शराब की तस्करी का वीडियो भेजिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो भेजिए। उनका नंबर है 9473400600। हम रिपीट कर दे रहे हैं 9473400600। ये अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने अपना नंबर दिया है, कहा कि व्हाट्सएप पे हमको जानकारी भेजिए। और आप बस बैठकर ये सोचते रहिए कि पिछले 5 सालों में जिस राज्य से 55,000 गाड़ियों को जब्त किया गया है अवैध शराब के लिए, 11,000 से ज्यादा लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। पिछले 10 दिन में 400 गाड़ियों को जब्त किया गया है और 4,670 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उस राज्य में क्या पिछले 5 साल में शराबबंदी थी? और हर समीक्षा बैठक के बाद अगले 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए पुलिस विभाग जो है सख्त होता है। लेकिन क्या सच में शराबबंदी को लेकर पुलिस विभाग हमारी प्रतिबद्ध है? इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा, इस खबर पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।